नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में मैं खुद हाजिर था। कुछ सालों पहले की बात है। रमजान में इफ्तारी का वक्त हो रहा था। इरादा ऐसा था कि हुजूर की जालियों के पास कदमों में बैठकर इफ्तारी करूं, लेकिन लेट हो गया। मगरिब से आधा घंटा पहले दरवाजे सब पैक हो जाते हैं, बल्कि 1 घंटा पहले, अभी तो काफी देर पहले ही सब फुल हो जाता है। ताखीर हो गई तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। सहन में बैठा था, दूर से हुजूर की जालियां दिख रही थी। सोचने लगा यहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आज एक ही दिन है, कल तो मेरा सफर है, निकल जाऊंगा, आज ये आखिरी इफ्तारी। लेकिन उस वक्त एक हदीस याद कर रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे थे। 70 वो असहाबे सुफ़ा गरीब सहाबा उनके साथ हुजूर बैठते थे, जो सब अपना घर बार सब छोड़कर हुजूर के दरबार में रहते थे। असहाबे सुफ़ा, एक दूध का प्याला था और 70 लोग बैठे हुए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा से फरमाया। हुजरे में हजरत आयशा थी, हुजूर मस्जिद में थे। कहा, आयशा देखो खिड़की से कोई गरीब, कोई मुसाफिर, कोई मेहमान बाकी तो नहीं रह गया। कहती है, मैंने खिड़की में झांक कर देखा तो जन्नतुल बकी के पास दरख्त के सामने कोई आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। शक्ल से तो लगता था लंबा सफर तय करके आया हुआ है, चेहरे पर धूल है और कपड़े उलझे हुए हैं। हजरत आयशा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेहमान या कोई मुसाफिर लगता है। हुजूर ने साहबा में से किसी को भेजा, जाओ उसको ले आओ दस्तरखान पर, इफ्तार के लिए थोड़ा सा वक्त बचा हुआ हो। गए और उसको जा करके लोगों ने पूछा, कहाँ से आए, किसके लिए आए? उसने कहा, बहुत लंबा सफर करके आया हूं और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं। उनके मुतालिक सुना बहुत है, मैं देखना चाहता हूं, देखा नहीं था। कहा, आओ तुम्हारे ही इंतजार में मुस्तफा बैठे हुए हैं। वो जब आया मुसाफिर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठा। इफ्तार का वक्त हुआ, दूध का प्याला उठाकर हुजूर पाक ने उसको दिया। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जूद किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं? बच जाने के बाद सबको बांट देना ये सखावत नहीं होती। जरूरत महसूस हो तुमको उस वक्त उठा करके दे दो कोई चीज। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान तो ये कहता है तुम उस वक्त तक बुलंदी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करोगे, पसंदीदा चीज। और इफ्तार के मौके पर याद रखना, कैफियत इंसान की ये होती है, किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने सामने वाली चीजों को। खजूर पड़ी हो, तरबूज पड़ा हो, फ्रूट हो, सब जमा करके मेरे पास रखे। कोई नया आया इधर खसकाने लगा तो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपना देखो, इधर से क्यों निकाल रहे हो? थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि भूख शिद्दत की है, खाता तो पूरा नहीं है। और जब पेट भर जाता है तो इधर उधर खसका देगा, भाई जिसको चाहिए खा लो। बाद में सबको तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सखावत है साहब की। जब तुम्हारी भूख शिद्दत की हो, प्यास शिद्दत की हो, और उस वक्त तुम उठा करके दे दो तो फिर पता चले। 70 गुरबा वहां बैठे हुए सहाबा और खुद नबी पाक, और वो गर्मियों के रोजे होंगे। उस वक्त एक मुसाफिर आया हो, एक दूध का प्याला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाकर सबसे पहले उसको अता फरमाया। और उसने देखा नहीं, उठाया और पूरा पी गया।